वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियो देख सकें। अब ये कहानी शुरू होती है। वो 2007 का साल था। उस गांव में पले बढ़े क्रांति अपने दोस्तों के साथ गांव की चौपाल रच्चा बांडा के पास बैठकर मजे से बातें कर रहा था। तभी क्रांति का दोस्त रवि क्रांति से बोला, अरे इस बीच में कई सारी खबरें सुन रहा हूं। मुझे अभी अभी पता चला है कि हमारे गांव की सीमा के पास कोई भटक रहा है। ये बात सुनकर क्रांति जोर से हंस पड़ा और बोला, क्या बे, क्या बोल रहा है तू? हमारे गांव की सीमा में भूत घूम रहा है? तू असल में इन सब पर कैसे विश्वास कर रहा है? आज के जमाने में पैदा होकर भी इन सब पर विश्वास करना कैसा है बे? विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा है, इस समय में भी तू अभी तक इन भूत प्रेतों को मानकर बैठा रहेगा क्या? रवि ने कहा, नहीं यार, परसों जब मैं उस तरफ जा रहा था, पता नहीं क्यों मुझे साफ साफ सुनाई दिया कि मेरे पीछे कोई आ रहा है और मेरा नाम लेकर मुझे कोई बुला रहा है। लेकिन मेरे मामा की बातों के अनुसार ऐसे समय में पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर देखें तो वे हमें पक्का पकड़ लेते हैं। इतना सुनकर क्रांति फिर से एक बार जोर से हंसा और बोला, ठीक है, तो चल अभी वहां जाकर देखते हैं कि वहां क्या है। क्या क्या तुझे कोई पागलपन सवार है? मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। अगर तुझे चाहिए, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू जा। रवि ने कहा, ठीक है, मुझे क्या डर है? तेरी आंखों के सामने ही उस सीमा के पास जाकर बिना डरे पीछे मुड़कर देखते हुए मैं आऊंगा। तो बता, शर्त क्या है? क्रांति ने कहा, अगर तू इस शर्त में जीत गया तो कल सुबह का नाश्ता मैं करवाऊंगा। रवि ने कहा, ठीक है फिर। ये कहकर किसी की बात सुने बिना क्रांति धीरे से उठा और सीमा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ऐसे जाते समय रास्ते के बीच में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। उस बुजुर्ग ने क्रांति को देखकर पूछा, अरे बाबू, इस समय सीमा की तरफ क्यों जा रहे हो? ये बात सुनकर क्रांति धीरे से पीछे मुड़ा और बोला, अरे कुछ नहीं बड़े बाबा, मैं एक छोटे से काम से जा रहा हूँ, आपको इससे क्या मतलब? ये कहकर उस बुजुर्ग की बात पर ध्यान दिए बिना वो आगे बढ़ गया। देख बाबू, रात के समय उस तरफ जाना बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है कि आजकल उस तरफ बुरी हवाएं घूम रही हैं, जरा सावधान रहना। ये कहकर वो बुजुर्ग धीरे से वहां से चला गया। फिर क्रांति धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस सीमा तक पहुंच गया। देखा तो पूरी सीमा वीरान और अंधेरी थी। असल में कहीं पर भी थोड़ी सी भी रोशनी नहीं थी। ये क्या, उसके कहने के अनुसार सच में यहाँ थोड़ा भयानक लग रहा है। ऐसा सोचते हुए खैर जैसे तैसे आ ही गया हूँ, अब वापस चला जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो जैसे ही पीछे मुड़ा, तभी उसके कानों में पीछे से किसी के चलकर आने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखने की सोची, लेकिन रवि की कई बातें याद आ गईं कि अगर पीछे मुड़कर देखेंगे और वहां कुछ होगा तो वो पक्का पकड़ लेगा। ये बात याद आते ही वो एकदम से सुन पड़ गया और ये सोचकर कि यहाँ से जल्दी चले जाना ही बेहतर है, उसने कदम आगे बढ़ाए। तभी पीछे से एक पतली सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज में से एक पुकार आए। वो पुकार कुछ और नहीं बल्कि क्रांति शब्द था। बस क्रांति का पूरा शरीर कांप गया। मतलब भूत सच में होते हैं? ये सोचकर वो वहां से तेजी से दौड़ते हुए वापस चौपाल तक आ गया। क्या बे, इतनी जल्दी आ गया क्या? रवि ने पूछा। नहीं तो क्या, पूरी रात वहीं रह जाने को कहता है क्या? उसने कहा। ठीक है, तू शर्त जीत गया, इसीलिए कल सुबह होते ही मैं तुझे नाश्ता करवाऊंगा। ये कहकर रवि वहां से जाने लगा। तभी क्रांति तेजी से चलते हुए रवि के पास गया और पूछा, अरे रवि, क्या तुझे लगता है कि भूत सच में होते हैं? क्या बे, तुझे अब ये शक क्यों हो रहा है? रवि ने पूछा। अरे कुछ नहीं यार, मैं वहां गया था ना, ऐसा लगा जैसे वहां कुछ दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया। उसने कहा, अबे मैंने तुझे पहले ही बताया था कि वहां सच में कुछ भूत घूम रहे हैं। तूने ही मेरी बात नहीं सुनी और पागलों की तरह चला गया। अब देख, कह रहा है कि कुछ दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया। सोते समय सावधान रहना, रवि ने कहा। बस फिर क्या, दोनों ऐसे ही बात करते हुए अपने अपने घर चले गए। वो गर्मियों का मौसम होने के कारण क्रांति को घर के अंदर जाते ही बहुत गर्मी लगी। तब तक उसका इंतजार कर रही उसकी माँ एकदम से उठी और गुस्से से बोली, क्यों जी, क्या अभी तुम्हारी घुमक्कड़ी पूरी हुई? अरे कुछ नहीं माँ, तुम सो जाओ, मैं खाना परोस लूंगा। ये कहकर उसने खाना परोसकर खा लिया और अपनी रजाई और तकिया पकड़कर छत पर जाने लगा, क्योंकि गर्मियां आते ही उसका हर रोज छत पर सोने का नियम था। फिर दरवाजे बंद करके वो छत पर गया। वहां अपनी रजाई बिछाकर तकिया लगाकर धीरे से आराम करने लगा। ऊपर देखा तो तारे टिमटिमा रहे थे। आहा, मौसम कितना अच्छा है। ऐसा सोचते हुए वो धीरे से करवट लेकर जैसे ही नींद में डूबने लगा, तभी उसके चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका लगा। वो हवा लगते ही उसे ऐसी शांति मिली जो कहीं और नहीं थी। बहुत ही सुहावना लग रहा था। आहा, ये हवा कितनी अच्छी है। थोड़ी और चले तो मैं पूरी तरह से गहरी नींद में चला जाऊंगा।
उसने सोचा। फिर जैसे ही वो पूरी तरह से नींद में जाने लगा, उसे अपने कानों में किसी के फुसफुसाने जैसी धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। क्रांति ने धीरे से आंखें खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये क्या, किसी के फुसफुसाने और बात करने जैसी आवाजें आ रही हैं? ऐसा सोचकर जब वो दूसरी तरफ करवट लेकर नींद में जाने लगा, तो इस बार दूसरे कान की तरफ फिर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। वो तुरंत फिर से उठकर देखने लगा। आसपास कोई नहीं था, गहरा अंधेरा था। ये क्या है यार? ऐसा सोचकर उसने अपनी उंगली कान में डालकर अच्छे से घुमाई और इस बार सिर ऊपर रखकर सोते समय तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पैर के पास धीरे से उसके पैर की उंगली को छू रहा है। वो तुरंत उठकर देखने लगा, फिर से वहां कोई नहीं था। ये क्या, आज सब कुछ थोड़ा अजीब अजीब सा हो रहा है। ये सोचकर वो अपने साथ लाई गई चादर को धीरे से पैरों तक ओढ़कर नींद में चला गया। ठीक 12:30 बीत चुके थे। तभी दूर कहीं किसी सियार के रोने जैसी भयानक आवाज सुनाई दी। बस उस आवाज को सुनकर क्रांति धीरे से उठकर बैठ गया, क्योंकि उसे लगा कि वो आवाज बहुत करीब से आई है, लेकिन असल में वो दूर ही रोया था। ये क्या, सियार इतना भयानक क्यों रो रहा है? कहीं आज अमावस्या तो नहीं है? देखने पर तो चारों तरफ अंधेरा और भयानक लग रहा है। ऐसे समय में छत पर सोना इतना जरूरी है क्या? उसने अपने मन में सोचा, लेकिन अपनी जिद की वजह से वो वैसे ही लेटा रहा। समय बीतता जा रहा था, अंधेरा और भी गहराता जा रहा था। तभी नींद में उसे अपने चारों ओर किसी के घूमने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये क्या यार, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चारों ओर कोई घूम रहा है। ये सोचकर उसने धीरे से आंखें खोलकर देखा, लेकिन अपना सिर नहीं उठाया। उसे इस डर ने पूरी तरह से घेर लिया था कि अगर वहां कुछ हुआ तो कहीं उसे मार न डाले। आंखें खोलकर चारों तरफ देखते समय उस भयानक अंधेरे में उसे किसी के अपने चारों ओर चलने के पैर दिखाई दे रहे थे। ये क्या, रात के इस समय मेरी छत पर मेरे चारों ओर ये कौन है यार? ऐसा सोचकर वो डरते हुए देखता ही रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि इस बात का डर उसे खाए जा रहा था कि रात के ऐसे समय में उसकी छत पर कौन आया होगा। फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपना सिर ऊपर उठाकर देखा। उस अंधेरे में उसे दिखाई दिया कि कोई एक महिला हाथ में टोकरी लिए उस टोकरी में रखे गीले कपड़ों को निचोड़कर पास ही बंधी रस्सी पर सुखा रही है। ये क्या, इस रात के समय ये कौन है यार? ये सोचकर उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा, ए, कौन है वहां? बस कपड़े सुखा रही वो महिला अचानक रुक गई और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। आप कौन है? इस समय हमारी छत पर आकर कपड़े क्यों सुखा रही हैं? उसने पूछा। तभी कपड़े सुखा रही वो महिला धीरे धीरे उसके पास आई। देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। माँ, तुम इस रात के समय कपड़े निचोड़कर क्यों सुखा रही हो? क्या तुम्हें कोई पागलपन सवार है? उसने पूछा। इस बात पर वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, इस समय नहीं तो और कब सुखाने चाहिए? जब वो पूछ रहा था कि सुबह ही तो कपड़े सुखाते हैं ना, रात के समय कोई कपड़े नहीं सुखाता ना, तभी उसने धीरे धीरे हंसना शुरू कर दिया। क्या है माँ, मैं बात कर रहा हूं तो तुम ऐसे हंस रही हो? असल में तुम इस समय ऊपर क्यों आई हो? उसने पूछा। तुम्हारे लिए ही आई हूं रे। तुम कैसे हो? क्या कर रहे हो? डर रहे हो या नहीं? हिम्मत से हो या नहीं? ये देखने आई हूं। उसने एक अजीब सी कर्कश भारी आवाज में बात की। वे बातें सुनकर क्रांति की रीढ़ की हड्डी कांप उठी। क्या है माँ, तुम्हारी आवाज कुछ अजीब सी भारी भारी सुनाई दे रही है। क्या हुआ तुम्हें? वो पूछ ही रहा था कि तभी उसकी माँ ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उन कदमों को देखकर उसे समझ में आ गया कि उसकी आंखों के सामने जो है वो असल में उसकी माँ नहीं है, क्योंकि वो जो कदम रख रही थी वे ऐसे थे जैसे किसी का पैर टूट गया हो। असल में कदम ठीक से पड़ ही नहीं रहे थे, वो इधर उधर लड़खड़ा रही थी। माँ, क्या हुआ माँ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों चल रही हो? उसने पूछा। तुम्हारे लिए ही तुम्हें भी अपने पास ले जाऊंगी बेटा, वो कह रही थी। अपने पास ले जाना क्या होता है? असल में तुम हो कहाँ? वो पूछ ही रहा था कि बस वो अचानक से उसके ऊपर कूद पड़ी। क्रांति जोर जोर से चिल्लाते हुए उठ बैठा। देखा तो वो सब एक सपना था। ओहो, क्या ये सब एक सपना था? मुझे लगा कि ये सच है। ऐसा चारों तरफ देखते हुए, भगवान का शुक्र है ये सब एक सपना था, अब शांति से सो सकता हूं। उसने ऐसा सोचा ही था कि उसी पल उसके पीछे एक धीमी सी कराह सुनाई दी। वो कराह सुनते ही अचानक उसकी पूरी नसें झंझना उठी, क्योंकि वो कराह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने सीमा के पास सुनी थी। इसका मतलब क्या वो भयानक भूत मेरे पीछे पीछे आ गया है?
ये सोचकर वो एकदम से सुन्न पड़ गया और पीछे मुड़कर देखे बिना वैसे ही रह गया। असल में क्या करना चाहिए ये समझ में ना आने वाली स्थिति थी। तभी अपने इष्ट देवता को मन ही मन याद करते हुए उसने तुरंत वहां से भाग जाने की सोची, लेकिन पैर बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। हे भगवान, तुम ही मेरी मदद करो, ऐसा कहकर उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एकदम से उठकर नीचे की तरफ भागने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पीछे भी कुछ आ रहा है, लेकिन असल में कुछ नहीं आ रहा था। पूरी तरह से घर के अंदर आकर माता पिता को कुछ बताए बिना वो पूरी रात भगवान के कमरे पूजा घर में ही सो गया। सुबह जब उसकी माँ ने उठकर देखा तो अपने बेटे को छत पर या बिस्तर पर ना पाकर बल्कि पूजा घर में सोया हुआ देखकर वो बहुत हैरान हुई। तेजी से क्रांति के पास जाकर बोली, अरे क्या बे, कहाँ सोया है तू? बस वो एकदम से उठा और रात को हुई पूरी बात अपनी माँ को विस्तार से बता दी। माँ, क्या रात को तुम कपड़े लेकर ऊपर आई थी? उसने ये भी पूछा। अरे मैं कोई कपड़े लेकर नहीं आई थी, ये सब किसी हवा, बुरी आत्मा का किया धरा है, तुम बिल्कुल मत डरो, चलो। ये कहकर वो क्रांति को उस गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग सुहागिन महिला ओझा के पास ले गई। उन्होंने क्रांति को देखा और एकदम से आंखें बंद करके हुई पूरी बात बता दी। तुम्हारा बेटा रात को सीमा के पास गया और जिसे नहीं बुलाना चाहिए था उस भयानक भूत को अपने साथ ले आया है। उसी ने रात भर इसे तारे दिखाए हैं, परेशान किया है, उन्होंने कहा। ये बात सुनकर क्रांति की माँ को बहुत गुस्सा आया। अबे, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ऐसे पागलों वाले काम मत कर, अब देख कितनी बड़ी बात हो गई है, उसने कहा। मुझे माफ कर दो माँ, अब कभी उस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, क्रांति ने कहा। ठीक है, कहकर उस बुजुर्ग महिला ने एक ताबीज निकालकर उसके हाथ पर बांध दिया और अब कभी उस तरफ मत देखना, ठीक है, ये कहकर उसे घर भेज दिया। उस दिन से क्रांति फिर कभी उस सीमा की तरफ बिल्कुल नहीं गया। रात के समय तो उसने उस तरफ देखना भी छोड़ दिया। इस तरह उस दिन हुई एक भयानक घटना ने उसके लिए एक ना भूलने वाला अनुभव छोड़ दिया। उसके बाद क्रांति ने रवि को सारी बात बताई। ठीक है, अब कभी ऐसा मत करना, वैसे भी तुम शर्त जीत गए हो, इसलिए मैं तुम्हें नाश्ता करवाऊंगा। ये कहकर वे सब मिलकर उस गांव के एक होटल में गए और नाश्ता किया। लेकिन उस रात हुई उस घटना को क्रांति कभी नहीं भूला। देखा ना आपने, ये थी आज की कहानी। ऐसी और भी थ्रिलिंग हॉरर कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेता हूं।